तो जब 1896 में अंग्रेज लोगों ने कब्जा कर लिया बाबूजी, तो रानी साहब यहाँ से जंप लगाकर आगे से निकल गई। ये आज भी अपन देखेंगे कड़क बिजली तुम में देखा होगा आपने, ओरिजिनल गोला फंसा हुआ है, वो तोप चल नहीं पाई थी, डैमेज हो गई। ये भी 18 एकड़ में फैला हुआ है किला, लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बड़ा है, जो 13 में शादी, 18 में विधवा और 23 में वीरगति को प्राप्त। तो रानी की एक हमशक्ल थी झलकारी बाई। इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब भी ये चलती थी जैसे बादल की बिजली तड़कती है, इस तरीके की आवाज करती थी। छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध, झांसी के अंदर डायरेक्ट फांसी, चोरी डकैती डायरेक्ट फांसी। तो एक कहना तो हो गई थी कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़ना जब तक मिलता उधार। हेलो दोस्तों, मैं निहाल द्विवेदी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में स्थित झांसी फोर्ट। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह किला बंगरा नाम के पहाड़ पर बना हुआ है। आज मैं आपको वो शिव मंदिर भी दिखाऊंगा जहां पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी। इस किले की एंट्री टिकट 30 रुपए पर पर्सन है और यह किला सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो आइए गाइड के साथ इस किले के बारे में विस्तार से समझते हैं और इस किले को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए बाबूजी, जो मेन गेट पे आप देख रहे हैं कड़क बिजली तोप, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। जब भी ये चलती थी जैसे बादल की बिजली तड़कती है, इस तरीके की आवाज करती थी। इसे मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश्त और खुदाबख्श। ये सामने वाली दीवार पे लगाई गई थी, जो नई दीवार बनी। रानी का एक देवर था दुबाजी राव, जो अंग्रेज लोगों से पहले मिला हुआ था। अंग्रेज लोगों से कहा मुझे झांसी का राजा बनाएंगे आप। मेरी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर, से उसने लालच में आके ओरछा गेट खोल दिया, जो शहर के अंदर अपना पड़ता है। लालच में उसने ओरछा गेट खोल दिया, सारे अंग्रेज लोग वहां से घुस आए। जब उन्होंने गोला बारूद करी तो दीवार में आके गोला लगा, तो गुलाम गोश्त का खुदाबख्श और मोती बाई तीनों एक साथ मारे गए। जो रानी ने तीनों की समाधि अंदर बनवाई है, तीनों की एक साथ समाधियां हैं, गुलाम गोश्त का खुदाबख्श और मोती बाई। जहां से आपने एंट्री की, जो पीछे का हिस्सा हुआ करता था, जो अंग्रेज लोगों ने जो दीवार तोड़ दी अपनी सेफ्टी के लिए, जो लोहे के गेट लगाएगा। मुख्य द्वार ये था कड़क बिजली तोप के सामने, शहर दरवाजा। जब भी गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई आते थे तो गणेश जी की प्रथम पूजा करते हुए प्रवेश करते थे। जब तक गंगाधर राव रही रानी लक्ष्मीबाई तो इसी पंचमहल में रही, वो सामने वाली बिल्डिंग में। जब 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया तो उन्होंने वो रानी महल अलग से बनवाया। येलो कलर की बिल्डिंग है वो किले वाली, वो है रानी महल। ये भी 4 मंजिल का हुआ करता था, जो अंग्रेज लोगों ने इसके 2 फ्लोर तोड़ दिए थे, क्योंकि चर्च से ऊपर नहीं जाएगा, बगल में वो चर्च है। ये थे शास्त्रागार, जहाँ पे तीर कमान तलवार वगैरह रखा जाता था। ये 3 मंजिल अंडरग्राउंड है, जो अब बना दिया स्टोर रूम। ऊपर जाएंगे तो अपना भारत का झंडा फहरा हुआ है, जो सबसे ऊंचाई वाला फोर्ट रहेगा। और इधर पहले कोई किला नहीं था बाबूजी। ओरछा के महाराज थे बुंदेला वीर सिंह, ये किला उन्होंने बनवाया था, जो 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ। 1613 में किला बनकर तैयार हो गया, यानी 11 साल में। ऐसे ओरछा के महाराज ने 52 किले और 52 कुआं बनाए गए थे, ताकि पब्लिक को पानी की सुविधा बनी रहे। पहले अपने बुंदेलखंड की राजधानी पहले ओरछा ही थी। इसका झांसी नाम नहीं था, पुराना नाम था इसका बलवंत नगर। बलवंत नगर पे फोर्ट बनाया गया। जब राजा ने अपनी रानी से बोला कि देखिए मैंने बलवंत नगर पे फोर्ट बनाया, रानी साहब आपको दिखाई देता है या नहीं, तो रानी साहबा ने बुंदेलखंड भाषा में बोला कि राजा आपको किलो तो मुझे झांसी से ही दिखाई देता है। झांसी का मतलब परछाई। 17 किलोमीटर से ये किला देख लिया गया था ओरछा से, इसलिए झांसी कहते कहते इसका झांसी नाम पड़ा। वो सामने देख रहे हैं, जो 1896 में वो जीने लगे हैं, वो थी गंगाधर राव के समय पहले अदालत कोर्ट। छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध, झांसी के अंदर डायरेक्ट फांसी, चोरी डकैती डायरेक्ट फांसी। तो एक कहना तो हो गई थी कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर मत छोड़ना जब तक मिलता उधार। झांसी में छूट गई फांसी और दतिया में टूट गया हार, और ललितपुर में शेर लोग मर गए, देते उधार। ये है सारे सोल्जर रूम इस छत के नीचे। इसके ऊपर आप जाएंगे 12 दरी वाला गेट, जो शहर दरवाजा, उसके ऊपर है भवानी शंकर तोप, जो एक महिला चलाती थी, लेटेस्ट एक मोती बाई। रानी का पहला बच्चा हुआ था आनंद निभालकर, तो इसी पंचमहल में ही हुआ था, जिस बच्चे को उसके देवन ने काली जी के मंदिर पर पुजारी से मिलकर उस बच्चे को जहर देकर मार दिया गया था। रानी का पहला बच्चा खत्म हो गया था, ये बच्चा गोद लिया था दामोदर राव को, उसी को पीठ पर मानकर आगे से जंप लगाया था।
जहाँ पर मूर्ति लगी होगी उस पर लिखा होगा बुंदेले हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में चमकुटी वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोले हमने सुनी कहानी थी। ये नीचे वाला रूट जाएंगे तो बाबूजी यहाँ पर मिलेगा अपन को शिव मंदिर और अमोदबाग, कालकोटरी और फांसीगढ़, जैसी रास्ते पर मिलेगा आपको। यहाँ से आप जाएंगे तो पंचमहल, अदालत जी सामने दोनों साइड, जिस पे लिखा होगा 1896 में अंग्रेज लोगों ने तोड़ कर बना दिए इसे वाटर टैंक। आज भी ये पानी के टैंक है। आगे जाएंगे तो आगे ही है बारूद घर और झंडा फहरा हुआ है वहां पर भैरव मंदिर। तो गणेश मंदिर, भैरव मंदिर, शिव मंदिर, 3 मंदिर रहेंगे यहाँ पे जो देखने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ। ये है अमर महल बाबूजी, अमर महल जो हवा के लिए बनाए गए थे। पहले लाइट, कूलर, पंखे की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए ये हवा के लिए बनाए गए थे जी साहब। तो जब 1896 में अंग्रेज लोगों ने कब्जा कर लिया बाबूजी, तो रानी साहब यहीं से जंप लगाकर आगे से निकल गई। तो रानी की एक हमशक्ल थी झलकारी बाई, जो अंग्रेज लोगों से लड़ती रही और रानी से कहा आप इस बच्चे को गोद लिए हैं, दामोदर राव को, इसी को पीठ बनकर आप जंप लगाकर निकल जाइए। झलकारी बाई को बंदी बना लिया गया, तो पहचानने के लिए उसके देवर को बुलाया गया। जो रानी का देवर था दुबाजी राव, उसने बोला कि ये रानी नहीं है, ये रानी की हमशक्ल है झलकारी बाई। रानी साहबा यहाँ से अपने पुत्र को लेकर बादल नाम के घोड़े से जंप लगाकर निकल गई। घोड़े का पैर टूट गया, नहीं यहाँ से वो कालपी तक ले गया। कालपी में जाके घोड़ा, बादल नाम का घोड़ा खत्म हुआ, तो फिर कालपी से नया घोड़ा लिया रानी ने, वो पहुंची ग्वालियर फोर्ट। जो राजा थे वहां के सिंधिया, तो रानी ने उधर से मदद मांगी राजा से कि देखिए मेरी झांसी फोर्ट पर कब्जा हो चुका, मुझे सेना की जरूरत है। निकल उन्होंने सेना देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग भी अंग्रेज लोगों से मिले हुए थे। निकल रानी ने बगैर युद्ध किए ग्वालियर फोर्ट पर 3 दिन तक राज किया। निकल रानी को उनके किले से कोई मतलब नहीं था। जब उधर कब्जा कर लिया गया तो अंग्रेज लोगों से सिंधिया ने हाथ मिलाया कि देखिए झांसी रानी लक्ष्मीबाई अपने फोर्ट के अंदर सुरक्षित आ चुकी हैं ग्वालियर फोर्ट पर, आप लोग यहाँ पर डेरा डाल लीजिए। अंग्रेज लोगों ने 10,000 फौज लेकर उस किले को भी घेर लिया गया। तो रानी को जब पता चला तो अपने पुत्र को उठाया और पीठ पर बांधा, वहां से भी रानी ने जंप लगाया। युद्ध करते समय रानी में पर गोली लग गई, आंख पर तलवार लग गई, तो रानी साहब बहुत जख्मी हो गई। एक ग्वालियर के अंदर एक सुबाल का नाला पड़ता है, वो घोड़ा नहीं नाप पाया, तो एक गंगाधर दास की कुटैया पड़ती, साधु की, उस कुटैया में जाके गिर पड़ी। और साधु से बोला मैं झांसी की रानी हूँ, अंग्रेज लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अंग्रेज लोगों को ना ही मेरा शरीर छिलना चाहिए, ना ही मेरी लाश को अंग्रेज लोगों के हाथ आना चाहिए। तो रानी को बचने की कम संभावना दिखी, तो रानी ने अपने हाथ से कटार खींची, अपने हाथ से मारी, वो खत्म हुई। साधु चले अपनी कुटैया में आग लगा दी। जब तक अंग्रेज लोग पहुंचे, जब तक रानी की चिता जल चुकी थी। ये बच्चा गोद लिया से लेकर रातों रात इंदौर में इनका पालन पोषण हुआ, जो आज भी आनंद निवालकर होलकर अहिल्याबाई के नाम से जाने जाते हैं। बच्चा किनका था वो, उनका दुकान? जी उनके चाचे के लड़का थे, जो परिवार को गोद लिया जाता। ब्रिटिश कंपनी मांगती नहीं थी जब तक खुद का बच्चा नहीं होगा तो उसे वारिस नहीं बनाया जाएगा। तो वो रानी ने बच्चा गोद लिया, तो वो बच्चा बच गया था, जो आज भी इंदौर में उनकी वंशज है, आज भी जो आज भी उनकी पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है, बच्चे के बच्चे हैं। हाँ, इंदौर में रानी की समाधि अपनी ग्वालियर में फूलबाग में, और म्यूजियम में जयविलास में उनकी तलवार लगाई गई है। जो सिंधिया का म्यूजियम है वो प्राइवेट है, जिसका एक टिकट है आदमी का 300 रुपए, जो देखने लायक भी है। ये रानी लक्ष्मीबाई के ही नाम से जो किला बड़ा है, फोर्ट तो इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बड़ा है, जो 13 में शादी, 18 में विधवा और 23 में वीरगति को प्राप्त, जो 10-11 साल के अंतर पूरे देश विदेशों में नाम है आज भी। वो है सामने झंडा गुर्ज, अपना सबसे ऊंचाई वाला फोर्ट। यहाँ पे आप जंगल देख रहे हैं, जी बाबूजी यहाँ पे बोलते थे अपन पुराना बस स्टैंड, जो इसका नाम है, इसका पुराना नाम था इसका बस स्टैंड, और रख दिया इसका झोकन बाग। बताया जाता था कि 100 अंग्रेज लोगों को रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं पे मार कर झोंक दिया था। एक मोन्यूमेंट बना हुआ है अपना, उसका नाम रख दिया अब झोकन बाग, जो आज भी मोन्यूमेंट बना हुआ है उधर भी। ये दीवार कोट की गई है, ये समझ लो कि झांसी इसी के अंदर में बसी हुई है। ये ऐसा घूम गया है। अपन ओरछा जाएंगे तो ओरछा गेट पड़ेगा, दतिया जाएंगे दतिया गेट, सैयर गेट, लच्छी गेट, उन्नाव गेट, भांडेरी गेट, बड़ेगांव गेट, सैयर गेट। जो तालाब देख रहे हैं, ये समझ लो ये किले की फूड है, ये पूरा जो परकोटा के नाम से ही है, ये पूरा झांसी इसी के अंदर में बसी हुई है, ऐसी घूम गई है ये चारों साइड। ये भी 18 एकड़ में फैला हुआ है किला, ये भी छोटा नहीं है। ये झांसी फोर्ट ये देख रहे हैं, इधर भी गेट है अपने जैसे लोहे के नीचे लगे, ऐसे इधर लकड़ी के गेट है चारों साइड, और दीवार है जो कोट की है। जब भी अंग्रेज लोग आए तो उस पहाड़ी के पीछे उन्होंने डेरा डाले थे। पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं कैमासन देवी का मंदिर है, जो रानी साहबा उस समय पूजा अर्चना के लिए जाती थी। उस समय जब भी उसके देवन ने कहा अंग्रेज लोगों से, जब भी आप आना उस पहाड़ी के पीछे डेरा डालना। उसी पहाड़ी के पीछे वो लोग बलबन फोर्ट पर ये लोग अटैक कर रहे थे, तो रानी के मुख्य तोपजी आए गुलाम गुस्तान खुदाबख्श और मोती भाई
रानी साहब ये तोपर चलाएं या नहीं, तो रानी ने दोनों तोपर चलाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ये तोपर चलेंगे वो मंदिर टूट जाएगा। इतिहास में लिखने रहे रानी ने अपने बचाव के लिए ये मंदिर तोड़वा दिया गया, तो तोप चलाने से मना कर दिया। आज भी अपन देखेंगे कड़क बिजली तुम में देखा होगा आपने, ओरिजिनल गोला फंसा हुआ है, वो तोप चल नहीं पाई थी, डैमेज हो गई थी। जो तोप 90 साल तक वहीं पे पड़ी रही, तोप उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करी गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।